साथियों, आप सबको पता है कि कल 28 तारीख को पहलवान जो हमारे साथी थे उनके कहने पे एक महिला संसद का आयोजन होने जा रहा था। और वो महिला संसद का जो आयोजन होने जा रहा था वो बड़ा ही शांतिप्रिय होने जा रहा था। उसमें किसी भी तरीके की हिंसा के कोई अंदेशे नहीं थे, क्योंकि महिला कोई हिंसा नहीं करती है और ये पूरी तरह से महिलाओं की पंचायत होने वाली थी। क्योंकि कल हमारी नई संसद का उद्घाटन हुआ था, तो हम लोग भी वहाँ जाके अपनी पंचायत लगाना चाहते थे, अपनी संसद लगाना चाहते थे। आपने लगातार 6 महीने से आप लोग देख रहे होंगे, आपके यहाँ चंडीगढ़ से ही एक मामला शुरू हुआ था हमारी एक महिला कोच का, जो पूर्व खेल मंत्री हरियाणा के थे। उनके अगेंस्ट उस बहन ने हमारी ने आप मीडिया के साथियों के माध्यम से आके ही बताया था कि किस तरीके से उस इंसान ने उसके साथ बर्बरता करने की कोशिश करी थी। उसके बाद 26 जनवरी को आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पेहवा में खुद मेरे साथ ये एक्ट हुआ कि हज़ारों लोगों के सामने मेरे साथ बर्बरता की गई। आप लगातार 6 महीने से देख रहे हैं, अभी 1 महीने से ऊपर हो गया है। हमारे जो पहलवान खिलाड़ी हैं, जो इस देश का गौरव है, ओलंपियंस हैं, वो लोग जंतर मंतर पे 1 महीने से ऊपर से बैठे हुए हैं। उसके बाद जो कल कॉल थी, जो सारे साथी वहाँ इकट्ठा होने वाले थे, स्पेशली जो हमारी महिला साथी जो वहाँ इकट्ठा होने वाली थी, वो सब लोग अपने शांति प्रिय तरीके से वहाँ पहुँच रही थी। लेकिन शायद केंद्र या राज्य की सरकार को, दोनों को ही ये मंजूर नहीं था। हम लोग मैं खुद एक जत्थे को लेके 2 दिन पहले 26 तारीख को हिसार जिले के गांव बास से दिल्ली के लिए बढ़ी थी। मेरे साथी हम सब लोग पैदल यात्रा कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सांपला में जब हमने सांपला से आगे की दूरी तय करने के लिए शुरू किया, तो पुलिस के गुंडों ने आके, मैं गुंडे ही बोलूँगी इन लोगों को, जिन लोगों में इंसानियत या प्रशासन या लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की अगर स्थिति ना बची हो, सरकार के इशारे पे काम करे, गुंडों वाला जो रोल प्ले करे, तो वो गुंडे ही होंगे, प्रशासन या पुलिस नहीं रह जाती है। आप लोगों ने देखा किस तरीके से सांपला में रोड पे जब हम लोग मूव करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे साथ जोर जबरदस्ती हुई, मारपीट हुई हमारी महिला साथियों के साथ, हमारे कपड़े फाड़े गए। हमारी कुछ साथी, एक साथी 20 मिनट 25 मिनट तक रोड पे बेहोश पड़ी रही, उसकी किसी ने सुध नहीं ली। सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट था किस तरीके से इन लोगों को जेल में डाला जाए, इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। किसी ने एम्बुलेंस बुलाने तक की भी ढंग से कोशिश नहीं करी। आखिरी में मेरे परिवार वाले ही हमारी महिला साथी को वहाँ से लेके गए। और बाद में आप लोगों ने देखा, शायद सब लोगों ने आपने देखा होगा वीडियो के जरिए से, कि किस तरीके से हमारे साथ जोर जबरदस्ती हुई है। और दोपहर 2 बजे होते होते जो हमारा गौरव वहाँ जंतर मंतर पे बैठा था, क्या वो ऐसा क्या कर रहे थे? क्या वो कोई आतंकवादी थे या हम कोई आतंकवादी थे कि जिसके साथ इस तरीके का बर्ताव हुआ? हम महिलाएं हैं, हम भारत में जितने भी लोग हैं, हम लोग महिला को देवी का दर्जा देते हैं, पूजनीय दर्जा देते हैं। एक पूजनीय दर्जा प्राप्त महिला को इस तरीके का बर्ताव होना चाहिए। स्पेशली जो ओलंपियंस वहाँ बैठे हैं, किस तरीके से उन लोगों को घसीट के लेके जाया गया, किस तरीके से उनसे तिरंगे झंडे हाथों से छीन के तिरंगे झंडे फेंके गए। क्या ये हमारे तिरंगे का सम्मान है? क्या यही हमारी स्थिति हो गई है महिला की आज? मैं यही सारी चीज़ें आप लोगों के माध्यम से रखना चाह रही थी, क्योंकि पूरी कोशिश करी जा रही है हम लोगों की आवाज़ को दबाने की। मुझे नहीं लगता है कि जब देश गुलाम था इतनी बुरी स्थिति में महिला होगी, इस तरीके से महिला के साथ मारपीट बर्बरता की जाएगी। हमें जब पुलिस लाइन में अंदर लेके जाया गया तो हमें बताया गया कि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे एक्ट लगाए जा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। हम बहुत पीसफुल तरीके से आगे बढ़ रहे थे। एक पैदल मार्च में जाना, हम प्रदर्शनकारी हो गए, हम पुलिस को मारपीट करने वाले हो गए, उल्टे इल्जाम हमारे पे, जो बोलते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रशासन कल पूरी कोशिश कर रहा था कि हमारे पे ऐसी धाराएं लगाई जाएं, NH एक्ट वगैरह बहुत सारा कुछ। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों सब कुछ हुआ। उसके बाद जब हम
सुबह 10 बजे जाके सारे साथियों को जब गिरफ्तार कर लिया गया, हमने जब अन्न पानी सब कुछ त्याग दिया गया, आखिरी में 4 बजे हमें छोड़ा गया। और हमारे साथियों में बहुत सारे साथी ऐसे थे जो हार्ट के भी पेशेंट थे, बीपी के भी पेशेंट थे, बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे। क्या हम इसी देश की कामना हमने की थी? भगत सिंह जी ने इसी देश की कामना की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने, गांधी जी ने इसी देश की कामना की थी। मैं ये कहूंगी, ये नई संसद जो कल शुरू हुई है, ये नई संसद का पहले ही दिन पहला सबसे काला दिन था, काला अध्याय था, जो इतिहास याद रखेगा और खासकर महिलाएं याद रखेंगी। प्रधानमंत्री मोदी को ये कतई शोभा नहीं देता है कि वो अपनी शासन का इस तरीके से दुरुपयोग करें। खट्टर साहब को ये शोभा नहीं देता है। आप मुझे बताइए, होना तो ये चाहिए था संदीप सिंह जो पूर्व खेल मंत्री, या आप उसको, मैं तो उनको छेड़छाड़ मंत्री बोलती हूँ, उस छेड़छाड़ मंत्री जो कि नार्को टेस्ट के लिए मना कर चुका है, वो जेल में चला जाना चाहिए था, उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन नार्को टेस्ट के मना करने के बावजूद भी खुलेआम घूम रहा है और आज तक भी उसे अपनी पोस्ट से नहीं हटाया गया है, उसे दूसरा मंत्रालय देके सुशोभित किया हुआ है। होना तो ये चाहिए था, जो यूपी में जो ये गुंडा सांसद ब्रजभूषण शरण, ये आज गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, जिस एक्ट के अंडर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। आप सब लोग मीडिया के साथी समझदार हैं, आप लोगों को पता है कि उनकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी शरेआम घूम रहा है और इस काली संसद के पहले अध्याय में शामिल होके खुशियां फोटो खिंचवा रहा है। हमारा क्या कसूर है? हमारा ये कसूर है कि हम बेटियां पैदा हो गए हैं, इस देश की महिलाएं हैं, या उन बेटियों का ये कसूर है कि वो अपना हक मांग रही हैं? जो कल हुआ है या जो पिछले 6 महीने से हो रहा है, मैं बीजेपी सरकार से एक बात पूछना चाहती हूं, क्या यही उनका नारा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का, या ये सिर्फ एक और चुनावी जुमला था? क्योंकि हम महिलाएं सिर्फ और सिर्फ वोट तक के लिए सीमित रह गई हैं। हमें उस समय तो हमारी सेफ्टी के लिए सरकारें चिल्लाती हैं, उस समय तो हमारी सेफ्टी सुनिश्चित की जाती है कि इस आने वाली सरकार में हम महिला की सेफ्टी कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन आप देखिए 6 महीने से किस तरीके से स्पेसिफिकली महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। स्पेसिफिकली हम लोग जो काम कर रहे हैं, खासकर खिलाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। मैं इस देश के सभी नागरिक, सभ्य लोगों से पूछती हूँ, क्या हमारा ज़मीर आज इतना मर चुका है कि आज हम हमारी बहन बेटियों के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं? मेरा इस सरकार को एक ही निवेदन है, आपने जो करना है आप कीजिए, आप हमें मरवाइए, आप हमें जेलों में डलवाइए, हम नहीं डरते हैं, ना ही हम डरेंगे। जो मर्जी प्रेशर करवाना है आप करवा लीजिए, लेकिन सिर्फ एक ही अल्टीमेटम है, या तो आप हमारा समाधान कर दीजिए, ब्रजभूषण शरण को जेल में डाल दीजिए और संदीप सिंह को जेल भेज दीजिए, गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर अंदर हम ऐसी कॉल लेंगे, हमारे खिलाड़ी, हम सब लोग मिलके ऐसी कॉल लेंगे कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर सरकार ये ना कहे कि हमने अल्टीमेटम नहीं दिया था, अब ये अंत आ चुका है, इसके बाद हमारे से सहा नहीं जाएगा। हम रोडों के साथ साथ हर घर में खुद सुनिश्चित करेंगे जा जाके कि ये सरकार की जो निर्दयता है, सब लोगों को एक एक घर में पता चले। सरकार सोल्यूशन दो, नहीं तो अपनी ईंट से ईंट बजाने के लिए, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। क्वेश्चंस प्लीज। क्या कारण के मानते क्यों बचाने की कोशिश में है, चाहे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, क्यों इनको बचाने की कोशिश में है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आप लोगों को पता है ये दोनों ही लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो भी सीधी बात है कि ये लोग अपने लोगों को गोद में बिठा के रखना चाहते हैं। यही आदमी अगर कोई किसी और पार्टी का होता या किसी और दल से होता था तो अभी तक जेल छोड़िए, उनका सामाजिक बहिष्कार या पता नहीं क्या क्या करवा दिया जाता था। सीधी बात है, एक बीजेपी का एमपी है ब्रजभूषण शरण और एक बीजेपी से मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है संदीप सिंह।
तो दोनों ही लोग सीधे सीधे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये लोग इनको पूरी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही एक रीजन है कि दोनों बीजेपी से इसलिए इनको बचा रहे हैं। और क्या रीजन होगा, आप बताइए। अभी योगेश्वर दत्त आईटी पार्क में थे, ललित और बीजेपी के लोगों से मुलाकात भी कर रहे थे जी। पर उन्होंने एक बात बोली है कि कह रहे कि रेफरेंस की गलती, उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करा, जिस तरीके की तारीफ हुई है। नहीं, कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया? आप एक शांतिपूर्ण मार्च में, आप एक शांतिपूर्ण संसद लगाना चाहते हैं, आप अच्छे से एक पंचायत करना चाहते हैं। हमें लगता है कि उन्होंने सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए, उन्होंने हमारी सारी खापों से परमिशन ली थी, उन्होंने सारे हमारे पंचायती जितने भी हमारी सरदारी है, चाहे वो किसान सरदारी हो, खाप सरदारी हो, या जितनी भी सामाजिक संगठन है, सबको बुलाया था। सारे प्रोटोकॉल उनसे पूछ के फॉलो हुए थे। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था जो तोड़ा गया हो या ना फॉलो हुआ हो। फिर क्या कारण मानते हो आप कि वो बीजेपी के लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और एंटी नेशनल बात कर रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों के जमीर मर जाते हैं। मुझे लगता है वो साथी जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके पास भी शायद जमीर नहीं बचा है। एक पार्टी के हथों मजबूर होके रह गए हैं, शायद अपने किन्हीं छोटे लालचों की वजह से। मैं पहलवान योगेश्वर दत्त कह रहे हैं कि ये पूरा जो भी हुआ है, जो भी कल हुआ है, कोई पूरी राजनीति से प्रेरित था। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से, जैसे मेरे मित्र ने भी कहा, ये राजनीति से पूरा एक विपक्ष की पार्टी ने सारा कुछ करवाया। उसको किस तरह से? आप देखिए, मुझे नहीं लगता कल कोई भी राजनीतिक पार्टी उसमें जो भी हम संसद करने जा रहे थे, उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को बुलाया गया था। सिर्फ और सिर्फ ये कॉल खापों की, किसान संगठनों की और सामाजिक संगठनों की थी। जो लोग इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को बुलाया गया था। और पर्टिकुलरली इसमें हिस्सा लेने के लिए भी वही लोग आ रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी राजनीति की वो बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूँगी वो जरूर एक स्पेसिफिक पार्टी की राजनीति करने के लिए अपने जमीर को मार रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई। लॉ एंड ऑर्डर को क्योंकि ये भी कहा गया विद्यार्थियों की तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस ने जो ये एक्शन लिया। मैं कई सारे लोगों की बात ना करते हुए स्पेसिफिकली मेरे बारे में बताती हूँ। मैं बड़े शांति प्रिय तरीके से 3 दिन से चल रही थी, कल भी चल रही थी। और जब मुझे उठाया गया, मैं किसी भी तरीके से किसी भी काम को बाधित नहीं कर रही थी, ना ही हम कोई हिंसावादी तरीके से कर रहे थे। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ डिस्टर्ब हुआ? यस प्लीज। पत्रकार महोदय, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, शायद आपको ये पता होगा, वही लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि जब पॉस्को एक्ट लगा हो तो तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। तो ये वो नहीं है कि ये वन वे है। जो भारत का कानून है वो सबके लिए इक्वलेंट है, सबके लिए बराबर है। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई वो दें जिन्होंने इसको डिफाइन किया है। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है उसके तहत ही सारा ये कार्यक्रम हुआ गया है। ठीक है, हाँ, इतना जरूर है, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो जब पीसफुली हमारे प्रोटेस्ट करते थे तो उस पर जो लाठीचार्ज और जो बिहेवियर होता था वही आजकल हो रहा है, और ज़्यादा कोई फर्क नहीं। दूसरी बात, देखिए, प्लेयर्स की डिमांड एक साफ साफ डिमांड थी। उसमें साफ साफ कहा गया था कि भी जिन लड़कियों के साथ बर्बरता की गई है, कोशिश की गई है, वो माइनर लड़कियां थी। पोस्को एक्ट के अंडर ये एफआईआर हुई है, और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, कानून में साफ साफ लिखा हुआ है, विद इन 24 आवर्स ये गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। फिर वो आज बाहर क्यों घूम रहा है? ये सिर्फ पहलवानों की नहीं, ये तो पूरे कानून की मांग है, किसी एक की मांग है ही नहीं है। जब उस तहत मुकदमा दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी अब तक। तो आपके ऊपर आरोप है कि आप जैसे कहते हैं कि आपने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, और कल से कल जब सारी घटना हो गया, ये आरोप लगा रहे हैं, जो आपके आरोप लगा रहे हैं कि आपने कल तक नहीं क्यों चूज किया? अगर आपको प्रोटेस्ट करना था तो किसी और दिन भी कर सकते थे। इतना बड़ा एक इवेंट था जो देश काफी देर से इंतजार कर रहा था उसका, तो आपने कल का नहीं क्यों चूज किया? इसी में पॉलिटिक्स। एक बात बताइए,
किसी भी पहली बात तो ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये संसद थी, पंचायत थी, जो हम भी करना चाहते थे। हम नई संसद के उद्घाटन का पार्ट होना चाहते थे। पहली बात तो ये प्रोटेस्ट नहीं था, डोंट कॉल इट अ प्रोटेस्ट। और ये इतना पीसफुल था, आप लोगों ने कहीं पे भी इसमें हिंसा का नाम हमारी तरफ से नहीं सुना होगा, पुलिस और प्रशासन और सरकार की तरफ से ही आपने हिंसा का सुना होगा। तो क्या हम देश की महिला होने के नाते से अपनी नई संसद के उद्घाटन का पार्ट नहीं हो सकते? क्या हम उस चीज़ को नहीं देख सकते जिस चीज़ को इतना बड़ा इवेंट बनाया गया, देश का सबसे बड़ा दिन बनाया गया? हम भी पार्ट होना चाहते थे, हम भी उस संसद का उद्घाटन होते हुए देखना चाहते थे। देखिए साथियों, एक बात हमारे दो पत्रकार साथियों ने पूछी है। हम भी सामाजिक नेता होने के कारण अशोक बलहारा, योगेश्वर पहलवान के बारे में बात आई है। हमारे योगेश्वर पहलवान भाई उसी पार्टी विशेष से जहाँ संदीप सिंह ब्रजभूषण आते हैं, बड़ौदा उपचुनाव वो लड़ चुके हैं। और आज ये कहना कि भाई जांच चल रही है, पास्को एक्ट के अंदर जांच नहीं होती, एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी होती है। एक बात, इन सब बातों से ऊपर जिस प्रकार से कल इस संसद जो पंचायत लगने जा रही थी, उसमें बेटी सोनिया के साथ और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ओलंपियन साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और बजरंग को जिस तरीके से घसीट करके, वही बच्चे वो हैं जब प्रधानमंत्री जब वो तिरंगा विदेशों में फहरा करके मेडल जीत के ले आए थे, जब उनके घर के बच्चे बताए थे, आज उन बच्चों को सड़क पर घसीटा जा रहा है। उनके हाथ से तिरंगे पुलिस वर्दी वाले लोगों के पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं। तो आज बहुत एक सम्मान को ठेस पहुंची है। सारा देश ने ये देखी है, विदेशों में भी हमारी कदर कम हुई है। और अब आगे यही है, आप भूल जाओ पास्को एक्ट को, भूल जाओ किसी एफआईआर को। आज ये बात जन जन तक गई है और दिल से लोग लगा बैठे हैं। केवल और केवल इतनी इंतजार है कि जो हमारे खिलाड़ी बच्चे हैं वो आगे क्या निवेदन करते हैं समाज से। हम आपको माध्यम से ये कहना चाहेंगे समाज की तरफ से, बच्चे जो भी काल देंगे, जान चली जाएगी पर उस काल को पूरी करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? पत्रकार बंधुओं, मैं धर्मपाल बटाला सरोल खाप का प्रतिनिधि हूँ। आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि आज से लगभग 48 साल पहले देश में घोषित रूप से इमरजेंसी लगी थी और कल जो कुछ हुआ है वो सारा ये दर्शाता है कि उससे भी भद्दा रूप, भोंडा रूप कल देश की मौजूदा सरकार ने जो बीजेपी के नेतृत्व में चल रही है उसने किया है। हम लोग जो खापों के प्रतिनिधि हैं, हमारी अपनी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनके अनुसार आंदोलन कहिए या समाज को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल जो कुछ किया गया है, सारे की सारी नैतिकता, सारे के सारे आदर्श और हद होगी कि हमारी महिलाओं के साथ जिस तरह का प्रशासन ने व्यवहार किया है, जिस ढंग से हमारे चमकते सितारे खेल के मैदान के उनके तिरंगे के साथ, उनका हाथ में तिरंगा है, वो लेके आगे बढ़ रही है, ऊपर रखना चाहती हैं, लेकिन पुलिस के जूतों के नीचे तिरंगा रौंदा जा रहा है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, साथ ही साथ चिंता की बात है। इस बात की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं खापों की तरफ से, और इस बात की बिल्कुल दुखी मन से ये बात आपके बीच में कहने आए हैं कि इस लड़ाई की लंबी शुरुआत होगी। समाज में भारी दुख है और इस दुख का बदला सरकार से लिया जाएगा। इस तरह खाली नहीं बैठेगा समाज का। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ, ਪਾਣੀਪਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਗੋਹਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੂ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਕੰਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।